तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कूली एंड साथ में वार 2। क्या कुछ नई न्यूज अभी चल रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो वार 2 हो या फिर कूली क्यों ना हो, एंड ये दोनों ब्रेक करने की कोशिश है वो करेंगे, जो कि कर सकती हैं। स्पेशली वार 2 की बात करें, चाहे वो मुंबई ओपनिंग डे बिजनेस हो, चाहे वो अहमदाबाद ओपनिंग डे बिजनेस हो, पुणे हो, दिल्ली सिटी क्यों ना हो, तो ये हम आगे देखेंगे कितना बिजनेस है वो करना होगा रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। एंड इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास है एंड सम कुछ जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन है वो करने वाले हैं। एंड साथ में कूली की बात करेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक कई सारे रिकॉर्ड्स नए बने हैं, चाहे वो लियो हो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उसने भी बनाया है, चाहे वो जेलर क्यों ना हो, एज अ चेन्नई सिटी की बात करेंगे, कोची की बात करेंगे, ओपनिंग डे बिजनेस, एंड ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ये पिक्चर ब्रेक है वो कर सकती है। एंड लाइफ टाइम बिजनेस की बात भी करेंगे, मिनिमम टू मिनिमम कितना बिजनेस है वो करना होगा कूली को, कि भाई अगर इससे कम बिजनेस आया एंड ये पिक्चर फ्लॉप भी जा सकती है। एंड साथ में बात करेंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वार 2 मिनिमम टू मिनिमम कितना बिजनेस है वो करना होगा, अगर इससे कम गया तो मे बी इट विल बी फ्लॉप। तो आगे हम जाने की कोशिश है वो करेंगे, बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट्स वीडियोस के लिए। सबसे पहले थोड़ा हाइप देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करें कूली की, नया सिंगल आया है, नया गाना आया है सेकंड ऑफ, एंड ये एक स्पेशल गाना था। जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई थी मैंने तब भी बताया था कि पूजा उनका मतलब एक स्पेशल गाना इसमें होगा, जो कि फाइनली ये गाना आ भी चुका है। तो गाने की बात करें तो ठीक है, एज अ साउथ इंडिया की बात करें तो अच्छा खासा भाई चल रहा है, चाहे वो तेलुगु वर्जन हो या फिर तमिल क्यों ना हो। तो हमें वाईटी की बात करें तो ट्रेंडिंग में नजर है वो आ रहा था, इससे ये पता चलता है कि नहीं भाई पब्लिक को ये गाना पसंद आ रहा है, अच्छा खासा हमें अप्रिशिएट है वो देखने को मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा हाइप भी बनाएगा, चाहे वो तेलुगु हो या फिर तमिल क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट IMDb क्या चल रहा है। सबसे पहले लिस्ट देखेंगे ओवरऑल दिस ईयर की बात करें तो एंटिसिपेटेड लिस्ट में नंबर 1 पे है कंतारा। जी हाँ, कंतारा नंबर 1 पे है, एंड ये थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि भाई वार 2 है, कूली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर भी मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में कंतारा नंबर 1 पे है, जो कि सेकंड है कूली, एंड थर्ड में जाके है वार 2, जो कि वार 2 में काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जूनियर NTR हो या फिर ऋतिक रोशन क्यों ना हो, एंड फिर भी एंटिसिपेटेड लिस्ट IMDb में थर्ड पोजीशन पे चल रही है वार 2, एंड सेकंड में कूली है। ठीक है, एंड ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया, बाकी जो ये सर्चिंग बेसिस पे लिस्ट आती है मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे चल रही है अभी कूली 16% के साथ, जो कि 5th पोजीशन पे है वार 2 केवल 6% के साथ। अब सब बोलेंगे भाई यहाँ पे कूली काफ़ी आगे निकल चुकी है, वो डोमिनेट कर रही है। भाई रीज़न, सबसे पहले कूली की बात करें तो हमें अभी गाने का टीज़र आया, अब गाना भी आ चुका है, यही एक कारण है कि हमें सोशल मीडिया में थोड़ा अच्छा हाइप नजर है वो आ रहा है कंपैरिजन टू वार 2। जो कि वार 2 की बात करें, मेकर्स यश राय फिल्म भाई टोटली ऑफ साइलेंट है। जब कोई गाना शाना आएगा, भाई ट्रेलर आएगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। बाकी इंटरेस्ट की बात करें तो भाई वार 2 हमें अच्छा खासा नजर है वो आ रहा है, 1,17,000 के आसपास काफ़ी क्लोज है वो जा चुका है। क्योंकि बात करें कूली की, जल्दी ये 1 लाख के आसपास इंटरेस्ट है वो जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुक माई शो बना सको बता ही दिया। हाँ वार 2 की बात करें भाई, Tier 2 एंड Tier 3 सिटी भाई बुक माई शो में हमें ट्रेंडिंग में नजर है वो आ रहा है। जी हाँ, ट्रेंडिंग में नजर है वो आ रहा है, ये इंडिकेट है कि वार 2 भाई क्या बिजनेस है वो करने वाली है, हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग डे बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सम रिकॉर्ड्स की। सबसे पहले ये ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुका है कि तेलुगु स्टेट्स राइट्स हैं 85 CR के आसपास वार 2 के, मतलब कि मिनिमम टू मिनिमम 150 CR के आसपास बिजनेस है वो करना ही होगा एज अ ग्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से। अगर इससे कम बिजनेस आया इट विल बी फ्लॉप, ये जाएगी।
हाँ थोड़ा सा चलेगा एवरेज के लिए, बट हमें एवरेज नहीं चाहिए। लाइक कि अगर बिजनेस आता है 110 CR 120 CR के आसपास से ये लाइफ टाइम फिनिश करती है, तो भाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना में वार 2 फ्लॉप होगी, जो कि हमें फुली उम्मीद है। मैन ऑफ मासिस, यंग टाइगर, जूनियर NTR, साथ में कौन है भाई, ऋतिक रोशन, एडवांटेज वार 2 है, एंड 150 CR प्लस हम उम्मीद है वो करेंगे। बट इतना भी ज़्यादा इजी है वो नहीं रहने वाला। जो कि बात करें देवरा की, सलार की, दोनों ने 250 करोड़ से कम बिजनेस किया एज अ लाइफ टाइम फिनिश किए तेलुगु स्टेट में, ठीक है। बस उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा बिजनेस है वो आएगा, बाकी इंतजार करते हैं एज अ ट्रेलर, ठीक है। एंड कूली की बात भी कर लेते हैं, लगे हाथ। तो कूली तेलुगु स्टेट्स आप सबको पता ही है, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कशन किया भी था। 45 CR है एंड 80 CR के आसपास ग्रॉस बिजनेस है वो करना ही होगा। एंड बाकी ओवरऑल अभी प्री रिलीज बिजनेस की बात करें कूली की, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 600 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बिजनेस है वो करना ही होगा, मिनिमम टू मिनिमम। जी हाँ, 600 करोड़ के आसपास। तो ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है वो रहने वाला है। लाइक जैसे कि जेलर ने किया था बिजनेस, इतना कुछ करना ही होगा। लाइक लियो ले लो आप, अगर इतना कुछ आ जाता है तो चलो एक अच्छा बिजनेस होगा। बट अभी आप ये कन्फर्म मत समझना, रीज़न कि अभी हमारे पास ये डिटेल्स प्री रिलीज बिजनेस नहीं है। अगर हम तेलुगु स्टेट्स को छोड़ दें, बाकी तमिलनाडु की बात करें, अभी 100 to 110 CR के आसपास बताया जा रहा है, मतलब कि 180 CR प्लस ग्रॉस बिजनेस है वो करना ही होगा एज अ तमिलनाडु। अगर इससे कम आता है तो ये फ्लॉप जाएगी, जा सकती है। I mean, अभी स्पेकुलेशन है। मतलब जैसे ही दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात करें, लियो की बात करें, उन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया एज अ तमिलनाडु, एंड इतना ही कुछ कमाल करना होगा कूली को भी। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, मल्टी स्टारर ये प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है, काफ़ी बड़े बड़े नाम है। अब बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स की। भाई ये वाला रिकॉर्ड कूली तोड़ सकती है या फिर वार 2 है वो तोड़ सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद नेशनल प्लेक्सिस एज अ नेट बिजनेस लाइफ टाइम, एंड ये रिकॉर्ड है पुष्पा 2 के पास 21.80 CR, एंड ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं वार 2 ब्रेक करने की कोशिश है वो करेगी। ये मल्टीप्लेक्स वाली पिक्चर है एंड ये रिकॉर्ड इजीली ब्रेक है, बुक कर सकती है। सेकंड है स्त्री 2 13.10, भाई कोई आसपास भी नहीं है पुष्पा 2 के। फिर है गदर 2 12.61 CR। नेक्स्ट है एनिमल 11.13, फिर है जवान 9.61 CR। तो लेट्स सी, देखना दिलचस्प होगा कि वार 2 ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं। अगर हम पुष्पा 2 को छोड़ दें तो क्या एज अ बॉलीवुड ये हाईएस्ट हमें बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। क्या ये स्त्री 2 का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, नहीं करेगी, लेट्स सी, देख लेंगे जब आएगी। वैसे हम इसके बारे में अपडेट देते ही रहेंगे आफ्टर फर्स्ट हाफ वीकेंड, आफ्टर फर्स्ट हाफ वीक क्या बिजनेस आया, कितना हो चुका है वगैरह एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। बात करें मुंबई की, याद रखना मैं अगेन भाई रिपीट कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल प्लेक्सिस का डेटा है। छावा नंबर 1 पे है 182 CR, काफ़ी बड़ा अमाउंट है भाई। ये वाला रिकॉर्ड भी तोड़ना इतना ज़्यादा ईजी है वो नहीं रहने वाला है। सेकंड है पुष्पा 2 169 CR, फिर है स्त्री 2 121 CR, फिर है जवान 104 CR। तो कहाँ पे फिनिश करेगी भाई वार 2? क्या छावा का रिकॉर्ड जाएगा या फिर नहीं? आई थिंक सो छावा का रिकॉर्ड जाना ऑलमोस्ट हमें इम्पॉसिबल नज़र है वो आ रहा है। सबसे पहले कम से कम 600 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस है वो करना होगा, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज, तभी ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकती है वार 2। नहीं तो भाई ये काफ़ी इतना ज़्यादा ईजी नज़र है वो नहीं आ रहा है। दिल्ली सिटी की बात करें तो स्त्री 2 के पास रिकॉर्ड है काफ़ी क्लोज एज अ 50 करोड़ के आसपास बिजनेस। फिर है एनिमल 40 करोड़, फिर है हाँ जवान की बात करें तकरीबन 35 CR के आसपास, एंड पुष्पा 2 काफ़ी क्लोज एज अ 40 CR के आसपास। तो क्या वार 2 50 करोड़ प्लस जाएगी, देख लेंगे। एंड एज अ ओपनिंग डे बिजनेस की बात करें, मेजर सिटी जो वार 2 रिकॉर्ड शायद ब्रेक है वो कर सकती है भाई। एडवांटेज है एंड साथ में कौन है भाई, NTR भी है, ऋतिक रोशन भी है। तो ये दोनों जब एक साथ आ रहे हैं, Tier 1 एक्टर हैं, तो डेफिनेटली भाई रिकॉर्ड ये ब्रेक है वो कर सकती है। सबसे पहले बात करें मुंबई की, पुष्पा 2 के पास रिकॉर्ड है 3.72 CR। लेट्स सी
नेक्स्ट अहमदाबाद, ये भी पुष्पा 2 के पास रिकॉर्ड एज अ ओपनिंग डे 1.55 CR। एंड हैदराबाद, ये भी रिकॉर्ड पुष्पा 2 के पास है 8.06 CR। देखो ये हैदराबाद रिकॉर्ड भाई तोड़ सकते हैं। NTR है, Tier 1 एक्टर, साथ में ऋतिक रोशन भी है, वार 2 है, सीक्वल है, एडवांटेज है। तो यहाँ पे भाई पुष्पा 2, बस पुष्पा 2 एक ब्रांड ही था जिसने 8 करोड़ के आसपास बिजनेस कर लिया, तो वार 2 ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकती है। वैसे भी तेलुगु स्टेट्स की बात करें तो हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शोज काउंट है वो देखने को मिलेंगे, प्राइस हाइक है वो किया जाएगा। हाँ क्लैश भी है, सामने कूली है, बट फिर भी हम उम्मीद करेंगे ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक है, ये कर सकती है, पोटेंशियल है। नेक्स्ट बेंगलुरु 5.84 CR। एंड ये कुछ एज अ मेन रिकॉर्ड है जो पुष्पा 2 ने बनाए थे, तो वार 2 ये ब्रेक करने की कोशिश है वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिल्ली एज अ ओपनिंग डे बिजनेस। और हाँ मैंने शायद ओपनिंग डे बिजनेस की बात करें तो छावा का बिजनेस ना मैंने देखा ही नहीं है भाई कितना है एज अ मुंबई, तो शायद वो ज़्यादा हो सकता है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में डिस्कशन है वो करेंगे। दिल्ली नंबर 1 पे है एज अ ओपनिंग डे बिजनेस 4.37 CR। नेक्स्ट मतलब दिल्ली ओपनिंग डे बिजनेस रिकॉर्ड है 32 के पास। नेक्स्ट पुणे रिकॉर्ड है 2.79 CR का, तो ये वाला भी काफ़ी आई थिंक सो हार्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र क्या हमें एक अच्छा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। देखो ऋतिक रोशन की बात करें, लास्ट पिक्चर उनकी फाइटर, तो महाराष्ट्र भाई एक अच्छा बिजनेस किया था, तो लेट्स सी वार 2 हम ये विश करेंगे, होप कि भाई अच्छा बिजनेस ही आए। अगर महाराष्ट्र में नहीं चली, हमें एक एवरेज बिजनेस देखने को अगर मिलता है फॉर एग्जांपल, तो ये पिक्चर के लिए जो हम सोच के बैठे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस आएगा, सभी रिकॉर्ड ये ब्रेक करने की कोशिश है वो करेगी, तो मे बी ऐसा ना हो। लाइक जाट की बात करें सनी देओल जी की, कि भाई महाराष्ट्र से अच्छा बिजनेस नहीं आया, काश अगर वो पिक्चर महाराष्ट्र से अच्छा बिजनेस करती तो वो सुपर हिट एंड हमें ब्लॉकबस्टर है वो देखने को मिलती, बट उस लेवल का हमें अप्रिशिएट है वो देखने को नहीं मिला। एंड नेक्स्ट जवान कोलकाता में रिकॉर्ड उसने बनाया एज ओपनिंग डे 2.02 CR। तो लेट्स सी, बस देखा जाए भाई SR को क्या बोल रहे हैं, SRK को कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिलता है। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो वार 2 प्रे करने की कोशिश है वो करेगी। अब बात कर लेते हैं कूली, चेन्नई की बात करें भाई, लियो के पास रिकॉर्ड है एज ओपनिंग डे नेशनल मल्टीप्लेक्सेस 2.05 CR। एंड नेक्स्ट कोची की बात करें, ये रिकॉर्ड भी लियो के पास है 39 लाख प्लस। एंड ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे कूली तोड़ने की कोशिश है वो करेगी। लियो, विजय एंड लोकेश एक साथ आए थे और अब रजनीकांत एंड लोकेश एक साथ आ रहे हैं, एंड ये भी एक मास पिक्चर है भाई, तोड़ सकती है। एंड नेक्स्ट चेन्नई एज अ ओपनिंग डे, रजनीकांत जी की बात करें पोस्ट पैंडेमिक ये रिकॉर्ड रहने वाले हैं, तो जेलर ओपनिंग डे 1.43 CR। वेंडियन की बात करें 1.63 CR। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बीजे की 1.63 CR, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एंड फर्स्ट ऑफ वीक बिजनेस एज अ चेन्नई, लियो नंबर 1 पे है 12.95 CR। एंड ये वाला रिकॉर्ड कहीं ना कहीं कूली तोड़ने की कोशिश है वो करेगी। नेक्स्ट है दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 9.64 CR। जेलर है 9 करोड़ के आसपास। पोनियन सिल्वन 2 है 8.39 CR। तो लेट्स सी कहाँ पे हमें यहाँ पे कूली का बिजनेस है वो देखने को मिलता है, क्या नंबर 1 पे आएगा या फिर नहीं। अब तक की बात करें ओपनिंग वीक बिजनेस, तो 10 CR किसी ने भी नहीं किया है, तो क्या कूली आएगी? आई मीन कि लियो तो है ही है, मतलब कि आफ्टर लियो कौन आएगा, क्या कूली आएगी नहीं आएगी, देखना भी दिलचस्प है वो रहने वाला है। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो वार 2 हो या फिर कूली हो, ये दोनों भाई तोड़ने की कोशिश है वो करेंगे। बाकी और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, बात करेंगे कभी आगे। ये भी मेरे ख्याल में 15 मिनट के आसपास एपिसोड की भाई ड्यूरेशन है वो हो ही चुकी है। बाकी अभी के लिए इतना ही, हायुक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए